सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। कल एक चर्चा की थी, उसी का स्मरण दिलाते हुए ध्यान का अभ्यास कराएंगे। आपका होना और आपको अपने होने का पता चलना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। आप आत्मा हैं, पर आप आत्मा हैं ये पता नहीं है। बिना आपके किसी के होने का पता नहीं चलता। आप न हो तो सपना भी नहीं होगा, आप न हो तो दुख भी नहीं होगा। आप हैं तभी तो कुछ पता चलता है। कोई हो नहीं और उसे बुखार होगा क्या? होगा तभी तो कोई समस्या होगी। परंतु हम समझाने के लिए, सरल करने के लिए, पर इसमें आपकी ईमानदारी चाहिए। जो हम पूछें उसका ही जवाब देना। ये मेरे हाथ में कोई चीज आपको दिख रही है, 100% है कि आपको ये दिख रही है, ये कल्पना नहीं कर रहे। हो सकता है इसका नाम लोगों ने रख लिया हो, पर इसका नाम न रखें तब भी ये है। तो अब ये आपको है, दिख रही। अब हम एक सूक्ष्म बात पूछेंगे। जब ये दिख रही थी तब आपके पास आंख थी कि नहीं? क्योंकि ये इसका दिखना तर्क के आधार पर यदि वकालत कोई करे, क्योंकि मुकदमा में तो वकील चाहिए, तो तर्क के आधार पर जब भी कोई चीज दिखती है तो आंख होती तो है, तभी दिखी है, ठीक है। लेकिन एक जीना प्रश्न है। जब आपको पता है कि माला है, उस समय आपको पता है कि आंख है? अर्थात देखने में, इसको बोलते हैं हमारी चेतना। एक उपदेश है तया प्रहत चेतसाम। हाँ, विषयों ने हमारी चेतना को हर लिया। आपकी चेतना में आंख और आपकी चेतना में विषय। आपके ध्यान में जब माला है तो आंख ध्यान में नहीं है। आंख है पर ध्यान में नहीं है। और जब आपको आंख ध्यान में है तो माला से ध्यान हट जाएगा। इस तर्क के आधार पर हम आगे ध्यान में जाएंगे। जो भी ध्यान में आए, ध्यान में आएगा और आप भी होंगे। अब ये देखना है आपका ध्यान कहाँ है। ध्यान ही तो जाएगा। आंख अपनी जगह, माला अपनी जगह। ध्यान या तो माला में या आंख में, ध्यान ही जाता है। ऐसे ही देह है और देह आपको पता चलता है। आपका ध्यान देह में है कि अपने में? आपका मन चंचल है, कहीं जाता है तो जाता है, वो पता चलता है। लेकिन आप नहीं है क्या? पर आपका ध्यान मन में चला गया, अपने में नहीं है। हमें करना क्या? ध्यान ही तो लौटाना है। किसी चीज को हमें हटाना नहीं है, कोई चीज हमें लानी नहीं है। हमें अपने ध्यान पर नजर रखना है। हमारी नजर, हमारा ध्यान कहाँ है? तो सरल प्रयोग करेंगे। बाकी तो चूंकि आप सब कर ही चुके हैं, इसलिए हमें कराने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा प्रयोग
5 मिनट का। अंगूठे से कान बंद करना है, भी करो बस देख लो, और बीच की उंगली से आंखें बंद करनी, और अंगूठे के पास की जो पहली उंगली है ये खतरे वाली होती है, ये उंगली अच्छी नहीं मानते किसी की ओर, ठीक है। तो बीच की उंगली से आंख बंद करना है, अंगूठों से कान बंद करना है, पहली उंगली तर्जनी मस्तक पर रखना है और बाकी उंगलियां कहीं रखना। अब करना क्या है, श्वास लेना लंबी, धीरे धीरे लंबी लेना और लंबी छोड़ना, गिनती नहीं करना, पर हर 2-3 श्वासें लेकर छोड़ने के बाद एक बार लेके रुकना है। फिर जब आपको लगे अब जरूरत नहीं है तो छोड़ दो, फिर 2-3 श्वासें लो, फिर रोको। ध्यान रोकते समय 2 में से एक चीज पे रखना है, या तो आंखों पे रखो या कानों पे रखो। कुछ दिन के अभ्यास से आंख पर ध्यान रखने वालों को कुछ दिखना शुरू होगा। कुछ भी हो सकता है, रंग दिखाई दें, प्रकाश दिखाई दे, देवी देवता दिखाई दें, क्या होगा हम नहीं बताते, पर कुछ होगा। और कान पर ध्यान लगाने वालों को ध्वनियाँ आएंगी, पहले बरसात के कीड़ों जैसी, झींगुरों जैसी आवाज आएगी, चिड़ियों जैसी चहचहाहट आएगी, कालांतर में घंटा घड़ियाल की आवाजें आ सकती हैं। कान पर ध्यान या आंख पर ध्यान। एक चीज और बता दें जो मुख्य है, आपको सजग रहना है, एकाग्र रहना है, और जो कुछ है उसे प्रसन्नता से अनुभव करना है। यहाँ तक यदि दृश्य आपके विरुद्ध भी आ जाए तो परेशान नहीं होना। जैसे कई लोगों को ध्यान में शेर आ जाता है, तो देखो ध्यान में शेर आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, स्वप्न में आ जाए तो फर्क समझना है। स्वप्न में यदि शेर आ जाए तो क्या होगा, डरोगे। ध्यान में आ जाए तो मत डरो, क्योंकि आप होश में हो, ध्यान में बैठे हो, कमरे में हो, शेर भी आ गएगा तो क्या है, वो तो ध्यान का है, वो एक चमत्कार है, एक अनुभव हो रहा है, वो कोई नुकसान नहीं करेगा। ऐसे कोई चीज आ गई तो बहुत प्रसन्न प्रभावित मत हो। मान लो भगवान आ गए, मुझे भी आए, मुझे बहुत खुशी होती थी, पर अब सोचता हूँ कि ध्यान के में आए भगवान का आनंद लिया, अच्छी बात है, क्योंकि हम आनंद के भूखे हैं, लेकिन ध्यान में आया, रहा, हो गया। तो ऐसे ही आप सजग रहेंगे, लगातार प्रसन्न रहेंगे। जैसे अभी हंसाया ना, तो हम एक ध्यान मुस्कराने का भी कराते हैं। हंसने के अलग लाभ हैं। जब जोर से हंसते हैं ठहाका मारकर, तो हमारे शरीर की नस नाड़ियाँ झंकृत होती हैं। अब मुस्कराने से मन तो प्रसन्न होगा, एकाग्र ध्यान के लिए ठीक है। आज हम जहाँ ठहरे हैं वो सुबह कर रहे थे, क्योंकि हमारे कारण आज वो जहाँ जहाँ पार्कों में होता होगा जाते होंगे, आज वो गए नहीं, तो अपने वहीं कर रहे थे। तो कहते हमने जोर से ठहाका नहीं मारा कि आपको परेशानी होगी, इसलिए पर करते रहे। तो हम ये भी बता दें उनके बहाने, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अमीर लोग खाने का ध्यान रखते हैं, कमाने का ध्यान रखते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल नहीं करते। और स्वास्थ्य पहला सुख निरोगी का है। धन भी हो खा सकते नहीं, धन भी हो शरीर ठीक नहीं है, तो धन का आनंद क्या करोगे। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना, और दूसरा है मन को स्वस्थ रखना।
ये स्वस्थ शब्द भी बड़ा महत्व का है। मन को स्वस्थ रखना माने अपने में स्थित रखना, पदार्थों में नहीं। मन को धन में नहीं, पद में नहीं पदस्थ हो गए, धनस्थ हो गए तो जैसे जैसे धन पदार्थ बदलेंगे आप परेशान होगे। इसलिए स्वस्थ कहो, आत्मस्थ कहो, अपने में स्थित होना सीखो। और गुरुवाणी के हिसाब से अविनाशी सुख अपने आसन, जो सुख छज्जू दे चवारे वो बलख न बुखारे। ठीक है, जो अपने जैसे भी हो आनंद में रहो। तो खैर, तो अभी हम छोटा सा प्रयोग, अब आप चूंकि कान बंद करोगे तो सुनाई कम पड़ेगा, इसलिए सुनाई पड़े ना पड़े, पर एक बात है, श्वास लेना और धीरे धीरे छोड़ना, धीरे धीरे लेना, थोड़ी देर रोकना, बहुत देर नहीं रोकना, ध्यान रखना। क्योंकि ज़्यादा देखो, आसनों में शीर्षासन सबसे अच्छा, इससे अच्छा कोई आसन नहीं, लेकिन सबको नहीं करना चाहिए, बिना शिक्षक के नहीं करना चाहिए, क्योंकि खून का दबाव ज़्यादा होता है, नुकसान हो सकता है। ऐसे ही प्राणायाम में कुंभक सबसे अच्छा है। कुंभक में बड़ी शक्ति है, मन एकाग्र कर तुरंत होता है और कई शरीर में चमत्कार होता है, परंतु ज़्यादा रोकने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए रोकने में जबरदस्ती नहीं करना, आराम से श्वास धीरे धीरे लंबी लो, फिर रोक दो। रोके समय पर ध्यान को या कान या आंख पर, और जब शुरू करो वो कुछ एक दिन के अभ्यास में एक ही बार बार सावधान रहो, मन आपका एक जगह। और एक उदाहरण दे करके फिर शुरू करते हैं। हम कहा करते हैं, सूर्य इतना, जून की दोपहर में छत पर रुई रख दो, इतना सूर्य है पर आग नहीं लगेगी रुई पे। और एक बनी हुई आंख का शीशा लगा दो और थोड़ी देर रुई पर उसकी किरण डालो, आग लग जाएगी। सूर्य की किरण से ही लगी, पर शीशे ने क्या किया, बिखरी हुई किरणों को इकट्ठा कर दिया। आप ऐनक क्यों लगाते हैं? ऐनक करता क्या है? आपकी आंख तो बढ़ा नहीं सकता हो, वही है, पर हमारी नेत्र की ज्योति बिखरती है, अक्षर ठीक नहीं दिखते। लगाने से वो ज्योति इकट्ठी होती है। माने अच्छा, वो सूर्य की किरण में शीशा तो लगाया और हिलाते रहे तो रुई पे आग नहीं लगे। ये वैज्ञानिक सत्य है। इसी तरह मन को यदि एकाग्र नहीं करोगे तो चमत्कार नहीं होंगे। एक चमत्कार होते हैं रिद्धि सिद्धि, वो भी है। और हम ये कहते हैं हमारे मन को एकाग्र करने वाला चमत्कार कुछ होवे तो मन देखने में लग जाएगा। और धीरे धीरे तुम्हें क्या रखना है, ये दिख रहा है, मैं इसे देख रहा हूँ, ये हो रहा है, मुझे पता चल रहा है, मैं अपने प्रति भी सजग बना रहूं। जो होता है वो है, लेकिन मैं भी तो हूँ कुछ, जो जिसे दिख रहा है, जिसे सुनाई दे रहा है, मैं भी तो कुछ हूँ। जिसे पता चलता है मन नहीं लग रहा, मैं भी तो कुछ। मन अकेला ही थोड़ी सब कुछ है। मन नहीं लगता, तुम कौन हो जिसको मन मालूम पड़ता है? तो अपने प्रति लौटते जाओ, आगे नहीं बढ़ना, लौटो। जो है उसके पीछे, जो है उसके पीछे। पहले विषयों के पीछे इंद्रियों पर आ जाओ, फिर इंद्रियों के पीछे मन पे आ जाओ, फिर मन के पीछे बुद्धि पर आ जाओ, फिर बुद्धि के पीछे जो बुद्धि की अवस्थाएं मालूम पड़ती हैं उस पे आ जाओ। अपने घर पहुंच गए। अपने घर जाने का रास्ता है। अब आप आंख बंद करें, आंख बंद करें और अपनी बीच की उंगली से अपनी आंखें, अंगूठे से कान,
तर्जनी उंगली माथे पर, बाकी उंगलियां कहीं। आप धीरे धीरे लंबी श्वास लो, धीरे धीरे लंबी छोड़ो। थोड़ी देर में क्षमता बढ़ जाती है। पहले बार कम ले पाओगे तो दोबारा फिर लोगे और ज़्यादा ले पाओगे, ज़्यादा छोड़ पाओगे। ये लेने की और छोड़ने की क्षमता भी बढ़ानी है। धीरे धीरे श्वास छोड़ो, धीरे धीरे लो, और 2-3 बार लेकर, गिनती मत करो, 2-3 बार लेके श्वास रोक लो और चुपचाप शांत दृष्टा बन जाओ। जो है उसके ज्ञाता, जो हो रहा है उसके ज्ञाता। जो मन को लगता है, जैसा लगता है, अनुभव करो, फिर श्वास धीरे धीरे छोड़ दो। बहुत देर तक श्वास नहीं रोकना, लेना छोड़ना, लेना लंबी, छोड़ना लंबी, और लेकर रोक देना। प्राण का रोकना मन के कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा है। किसी को हिचकी आती हो, श्वास लेके रोक दे, हिचकी बंद हो जाएगी। किसी को और कोई गड़बड़ हो रही है, श्वास लेवे लंबी और रोक लेवे, वो संकल्प गए, चिंता गई। हम लोगों को तो याद है, हम गांव में रहे हैं, एक ने बैल को डंडा मार दिया, बैल बेहोश होके गिर गया। तो उसने क्या किया, उसका मुख पकड़कर थोड़ी देर श्वास रोक ली, तो बेहोश बैल होश में आ गया। अर्थात होश को लाने के लिए श्वास का रोकना। श्वास धीरे धीरे लो, धीरे धीरे छोड़ो, और कुछ देर श्वास लेकर छोड़ने के बाद लेकर रोक दो। होश में बने रहो, होश में बने रहो। कई बार ताकत होती है तो लोगों को जोश होता है, होश नहीं होता। जवानों को होश, जोश है, होश नहीं। बूढ़ों को होश तो है पर जोश नहीं। इसलिए होश और जोश दोनों रहें। श्वास लीजिए, छोड़िए, और लेकर थोड़ी देर रोकिए और होश में रहिए। क्या हो रहा है, मन को कैसा लगता, तन को कैसा लगता, और आंखों या कानों पर क्या हो रहा है, अनुभव करिए। जागिए और जानिए, जागिए और जानिए जो हो रहा है। लगातार एक ही प्रैक्टिस, श्वास लंबी लेना, लंबी छोड़ना, लंबी लेना, लंबी छोड़ना, लेके रोकना। और जितना आसानी से रोक सके उतनी देर रोकना। बहुत बल प्रयोग नहीं करना, और शांत रह के, प्रसन्न रहकर कैसा लगता है अनुभव करना, फिर आनंद से छोड़ देना। ध्यान आंखों पर या कानों पर, आंखों पर या कानों पर। श्वास आराम से लंबी लीजिए, आराम से लंबी छोड़िए, थोड़ी देर रोकिए, और होश में रहकर सुनिए या देखिए, या जो कुछ हो रहा है उसे जानिए। देखिए या सुनिए या जानिए, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। देखना, सुनना और जानना, 3 काम हैं। या तो सुनिए और जानते रहिए, देखिए और जानते रहिए, और कुछ भी नहीं, ना सुनिए ना देखिए, तो जानते रहिए कैसा लग रहा है। और अब आंखें नहीं खोलिए, लेकिन हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए, आराम से रीढ़ सीधी रखिए, आंखें बंद रखिए, हाथ के बिना
और फिर वही प्रयोग, श्वास लीजिए, रोकिए और छोड़िए, श्वास लीजिए, रोकिए और छोड़िए, और ध्यान को आंखों पर या कानों पर या शरीर के किसी भाग पर रखिए। जानते रहिए, जानते रहिए। बहुत अच्छे। अब आखिरी प्रयोग, बिना आवाज के जरा प्रसन्न मुद्रा, जैसे कोई प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए फोटो खिंचा ले। हम आपका वीडियो बना रहे हैं, हम देखेंगे 5 मिनट लगातार मुस्कुराहट रही है, ओठ फिर सिकुड़ गए। मुस्कुराहट, मुस्कुराने में जैसे होठ थोड़े चौड़े हो जाते हैं, मुस्कुराहट, तो होठों की मुस्कुराहट, अपने फेस, अपने मुख पर प्रसन्न मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा। ये मुद्रा शब्द योग में आता है। तो मुद्रा प्रसन्न, इस प्रसन्न मुद्रा का हम तो वीडियो बना ही रहे हैं, पर तुम भी अपने मन से अपने मुख का वीडियो बनाओ। और ये ख्याल रखना, कितनी देर प्रसन्नता कम हो गई, प्रसन्नता न कम होने देना। आपका काम है, मेरे हाथ में वीडियो तो है, पर कंट्रोल करना मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन आप अपने मुख का वीडियो बनाओ, प्रसन्न रहो, और प्रसन्नता घटने नहीं देना, बढ़ भले जाए। प्रसन्नता, प्रसन्नता, उसे बढ़ाओ। कोई मर थोड़ी गया है जो उदास रहते, प्रसन्न रहो। जैसे बच्चे रिजल्ट आने पर, किसी की शादी होने पर, किसी की लॉटरी आने पर, धंधा बहुत अच्छा होने पर प्रसन्न होते हैं, तो आप हंसे नहीं, प्रसन्न तो रहें। जब फूल खिलता है तो पहले कली मुस्कुराती है, फिर वो खिलती है। तो मुस्कुराहट जैसे मन के खिलने का टाइम है, मुस्कुराहट जैसे मन थोड़ा थोड़ा खिल रहा है। मन खिलेगा, मन प्रसन्न होगा, तो मुख भी प्रसन्न मुद्रा का हो जाएगा। और अब थोड़ा सा, आवाज बहुत नहीं, पर जैसे कोई खुनखुनाता है, ऐसे थोड़ा मुस्कुराहट में थोड़ी सी खुनखुनाहट हो, हल्की सी खुनखुनाहट। अब केवल नकल नहीं करना, केवल खुनखुन नहीं करना, प्रसन्न होके। आज हम अभी ठहाका मारने की बात नहीं करते, अभी पहले मुस्कुराए थे, अब खुनखुना रहे हैं, खुनखुना रहे हैं। ऐसे खुनखुनाइए। और आज हम आपकी ताकत देखेंगे। आखिरी ताकत क्या है? जैसा अभी सिखा रहे थे, ठहाके मार के हंसना। अब आप ठहाके, आंखें नहीं खोलना, ठहाके मार के हंसो, और ये देखेंगे कितने मिनट आप हंस सकते हो। आज आपकी ताकत देखेंगे, हंसो। अभी हंसे जाओ, थकना नहीं है।
इतना हंसो कि दूसरे के कान के पर्दे फट जाए। और कुछ नहीं, हंसना, केवल हंसना, केवल हंसना, केवल हंसना, ध्यान से हंसना, ध्यान से हंसना, ध्यान से हंसो, ध्यान से हंसो। और धीरे धीरे हंसी, धीरे धीरे हंसी कम करो, एकदम बंद नहीं करो, धीरे धीरे आवाज कम 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 करो। और जैसे पहले शांत थे, जैसे तूफान आया निकल गया, आकाश साफ हो गया, तो आपका हृदयाकाश, आपका चिदाकाश बड़े जोर का हंसे। अब हंसना कम हो गया, लेकिन प्रसन्नता नहीं कम हुई, आवाज कम हुई, प्रसन्नता घटी नहीं, प्रसन्नता बढ़ी, एकाग्रता बढ़ी, चैतन्यता बढ़ी, सजगता बढ़ी, प्रसन्नता बढ़ गई और सब कुछ कम हो गया। तूफान खत्म, लेकिन मैं शांत, मेरा हृदयाकाश, मेरा चिताकाश शांत, निर्मल, प्रसन्न, राग द्वेष रहित, शांत। जैसे हिलने वाला पानी गंदा हो जाता है, नदियों का मटमैला, जब हलचल बंद होती है तो पानी निर्मल हो जाता है। अब हलचल खत्म, अब तुम्हारा मन निर्मल हो रहा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब मन निर्मल हो गया, मन शांत हो गया, और आप जान रहे हैं, हाँ मेरा मन शांत है, मैं प्रसन्न हूँ, मैं सजग हूँ। अब बिना, सब करना गया, सोचना गया, बोलना गया, बिना किए अब मैं शांत हूँ, बिना किए मैं आनंद में हूँ। केवल चाह रहित चेतन, प्रसन्न हूँ, सजग हूँ, एकाग्र हूँ, बस ये मंत्र है सब। सजग हूँ अंदर, जागरूक एक, प्रसन्न दो, और ठहरा हुआ तीन। ठहरा मन लक्ष्य है जीवन का। ये मन ठहरे, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए, ये चटपट आत्मा होए। मन की खटपट मिटी तो आत्मा रह गया, चेतन रह गया। बहुत अच्छे। और अब ध्यान छोड़ने के पहले एक बार तन को भी देख लो, मन ही मन, और मन के का भी निरीक्षण करो कि अब आपको क्या करता है। छोड़ने का कर रहा है मन कि और बैठे रहने का। अंदर से खुद प्रश्न, खुद जवाब, बिना जबान के अपने आप अनुभव करो। अब आपका मन छोड़ने का है कि बैठे रहने का है, अंदर से। और यदि खाली होते, टाइम होता, तो आप बैठते या छोड़ देते। अंतर, लोग कहते आत्मा की आवाज। अब आप अपनी अंतरात्मा से पूछ लो क्या इच्छा है। और अब चलो इच्छा है नहीं है, समय पूरा हो रहा है, इसलिए अब आंखें बंद किए किए अपने हाथ आपस में थोड़ा सा रगड़िए धीरे से, ध्यानपूर्वक, और अपने मुख पर, आंखों पर सहलाइए। और गुस्सा की आंखों से नहीं, प्रेम भरी नजर से सारे संसार को देखिए। बहुत अच्छे। प्रसन्नता भरी आंखों से सबको देखिए। और देखो, इस बार अपन बसें नहीं चला रहे, समय बदल दिया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हाल छोटा पड़ जाए, हैं? क्योंकि ये तो बढ़ नहीं सकता। आप इतने बढ़ जाओ
अभी अभी तो पहला दिन है ना, और कल फिर ध्यान कराएंगे। और हमें खुशी है कि कई श्रोता होते हैं। हम लोग क्या करते, श्रोता दो तरह के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो शरीर को आराम देते हैं, सुबह उठते ही नहीं, शरीर का आराम, और एक नहीं दिल करता तो भी उठ जाते हैं। तो ऐसे ही आपका मन करे ना करे, अभी आओ, ठीक है, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जब दुनिया में, पंजाब तो नशे के कारण बर्बाद है। जब हम अखबार में और टीवी में देखते हैं इतने करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, ये दोनों हीरोइनें खतरनाक होती हैं, वो देखने वाली और पीने वाली, ठीक है। हीरोइन से सावधान रहो, ठीक है। और आपके जीवन का गाइड करने वाला हमारे आदर्श राम भगवान, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान। और शंकर भगवान क्यों, इनके पास जाने कौन कौन रहता है। तुम्हारे तो 2 बच्चे, स्वभाव नहीं मिलता, परेशान। शंकर भगवान के पास सब गड़बड़ लोग हैं, और फिर भी शांत और प्रसन्न, इसीलिए शिव हैं। तो तुम्हें भी शिव होने के लिए परिस्थितियां बदलेंगी, पर तुम्हारा अपना शिवत्व तो बना रहे। अधिक से अधिक लोगों को बताओ, शाम की सभा में फिर आओ। ओम शांति शांति शांति।